नमस्कार, मैं कौशिक। आज खेल दिवस है और हमारे साथ हैं सलमान से मैं आपको परिचय कराता हूं, जो यहाँ पर हॉकी के कोच हैं और सचिव हैं, हॉकी के सचिव हैं और खिलाड़ी भी रह चुके हैं। ये जूनियर से लेकर के नेशनल और यूनिवर्सिटी के लिए कई बार हॉकी टीम का नेतृत्व कर चुके हैं और अभी वर्तमान में ये इसी दुकान में मोटर मैकेनिक का काम करते हैं। चलिए मैं आपको इनसे रूबरू कराता हूं और इनके बारे में हम सब जानते हैं, इनकी जीवन यात्रा के बारे में। स्वागत है सलमान। जी सर, नमस्कार। थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात करेंगे। जी सर, नमस्कार। तो स्वागत है मेरे चैनल में आपका। हॉकी में सर मेरा पहला नेशनल था हैदराबाद में, लिंगमपल्ली गचूबली स्टेडियम। उसके बाद फिर हरियाणा, उसके बाद दिल्ली, मुंबई, ये सब टूर कर चुका हूँ। नेशनल, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल सब खेल चुका हूँ। उसके बाद अभी प्रेजेंट में मैं बक्सर ज़िले का कोच हूँ और हॉकी सचिव हूँ, बक्सर डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक सचिव हूँ और पूरे बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मातृभूमि स्पोर्ट्स क्लब से। अच्छा। और अभी फ़िलहाल में मैं कोचिंग करा रहा हूँ और मेरी स्टूडेंट जो है, मेरे पास स्टूडेंट है 80-85 स्टूडेंट जी, जिसमें मेरी एक स्टूडेंट जो है बांग्लादेश और केन्या टूर करके आ चुकी है बक्सर में और अभी प्रेजेंट में NHA हॉस्टल में है। अच्छा, मैं एक सवाल बीच में करूंगा आपसे। इतनी सारी उपलब्धियों के बाद आपने उस फील्ड में कैरियर क्यों नहीं बनाया? आप मोटर मैकेनिज्म को क्यों चुना? एक्चुअली में है क्या कि स्पोर्ट्स के साथ पैसा भी चाहिए जॉब करने के लिए और मेरे पास कंपटीशन के लिए पैसा नहीं है कि तैयारी करूं। वैसे अभी तो चल रहा है 7 साल स्टडी बंद करने के बाद फिर से मैं स्टडी स्टार्ट किया हूं और BPED करना ही स्टार्ट किया। अभी बनारस से विद्यापीठ से मेरा BPED चल रहा है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है। अच्छा। और इस दुकान से चलाता हूँ। दुकान चलाने के बाद शाम को समय जो मिलता है, शाम को प्रैक्टिस कराता हूँ बच्चों को, जिस प्रैक्टिस में बहुत सारे लड़के हॉस्टल धर लिए हैं। अभी लड़कियां हॉस्टल में हैं, कोई लड़का लड़की, कोई मुजफ्फरपुर में है, कोई पटना में है, कोई दिल्ली में है, कोई कलकत्ता में है। अभी प्रेजेंट में एक लड़की मेरी NHA हॉस्टल में है, जो कि अभी कोरोना काल से पहले बांग्लादेश गई थी खेलने, उसके बाद उधर से आई तो फिर केन्या गई थी खेलने। केन्या टूर करने के बाद हॉकी इंडिया से उसको अभी प्रेजेंट में पैसा मिलता है कुछ मंथली। आपने खेलना बंद कर दिया है? जी, मैंने खेलना बंद कर दिया है क्योंकि जॉब नहीं लगा। कमाना तो पड़ेगा ही, एज ख़त्म हो गया। एज के अनुसार हमको बहुत कुछ करना होता है। एज ख़त्म होता है तो जिम्मेदारी भी तो बढ़ती है। हम लोग के पास परिवार भी है। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में हम लोग हैं 11 लोग हैं। अच्छा। और घर में मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हैं? कितने भाई? 5 भाई हैं हम लोग, जिसमें चौथा स्थान है मेरा। अच्छा। मेरे से एक छोटा भाई है। अच्छा। सब कोई अपना अपना बिजनेस करता है। अभी स्टार्ट किया है। अभी भैया मेरे करते हैं उधर, एक मैकेनिक का काम करते हैं और शॉप है। एक भैया बाहर रहते हैं, बाकी हम लोग 2 भाई और पापा जी यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं। अच्छा, आपने नेशनल खेला, बहुत बार खेला, जूनियर से लेकर के सीनियर तक। खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, सरकार के तरफ से नौकरी की सुविधा होती है, तो आपने कभी प्रयास नहीं किया? या बहुत बार प्रयास किया। प्रयास करना, अभी हमको लग रहा है कि 15-20 टूर्नामेंट, 15-20 ट्राई किया मैं, जिसमें कोई सिलेक्शन हो गया, कोई में मेरिट लिस्ट में छट गया, किसी में मेडिकल में छट गया। ऐसे होते होते लास्ट में आके दुकान पर अपना क्या लगा आपको? क्यों मतलब कि सिलेक्शन होते रह गया? सिलेक्शन होता है एक्चुअली में है क्या कि अभी हम 2015 में गए थे CRP का ट्रायल देने दिल्ली, जिसमें 15 दिन कंटिन्यू ट्रायल लिया गया, जिसमें 500 कुछ बच्चे लिए थे, जिसमें हम लोग को 60-65 लड़कों को छोड़ दिया। उसके बाद बोला कि आप लोग को खबर चल जाएगा मेडिकल के 2 दिन में। अभी तक कोई खबर नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्या लगता है आपको? क्या बता सकते हैं सर इसमें? अब तो जो होना है होता ही है। अभी प्रेजेंट में हम लगे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए तो मेरे बच्चे प्रैक्टिस कराते हैं। बहुत सारे गरीब घर से दुकान से कमा के और सारा मेंटेनेंस करते हैं उस सबका। जो गरीब घर से जो हॉकी नहीं खरीद सकता है, जो किट नहीं ले सकता, उसके लिए मैं किट उपलब्ध कराता हूँ। कहीं से सहयोग नहीं होता मेरा,
सारा इस दुकान से ही जो कमाता हूँ उन लोग में खर्चा करता मतलब हूँ। ये काम जो आप करते हैं मैकेनिक का, जी उसी से आप अर्न करते हैं और बच्चों के लिए उपलब्ध कराते हैं जी। किट्स वगैरह। हाँ, किट्स वगैरह जी, जो कमज़ोर है घर से, जो नहीं खरीद सकता, हॉकी नहीं खेल सकता, उसके लिए उपलब्ध करा के हॉकी खिलाता हूँ। अपने लिए क्या सोचा है आपने? अपने लिए सर अब तो जो होना था हो ही गया, अब तो करना क्या है, अब तो मैकेनिक ही बन के काम करेंगे। बाकी स्पोर्ट्समैन हैं, सीनियर नेशनल वगैरह खेले थे। 2013 में स्टडी बंद कर दिए थे। 7 साल के बाद फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एडमिशन कराया और बीपेड मेरा चल रहा वहाँ से। अभी फ़िलहाल फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया मैं, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर भी हो गया मेरा। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर करने के बाद बीपेड मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं सोचा हूँ कि एमपीएड करूँगा आगे, अगर पैसा रहा तो एमपीएड NIS करूँगा, कोशिश करूँगा कि हो जाए। चलिए, इसके लिए शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो ये विडम्बना है, बड़ी विडम्बना है। देश में बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इतनी उपलब्धियों के बाद अपने ज़रूरतों के सामने, सरकार की उदासीनता के सामने, उपेक्षा के सामने दम तोड़ देते हैं और मैकेनिक बन जाते हैं, दुकानों पर काम करने लगते हैं, जैसा कि सलमान कर रहे हैं। एक मजे हुए खिलाड़ी जिन्होंने नेशनल तक खेला, आज वो रिंच और हथौड़ियों को लेकर के गाड़ियों को ठीक करते हैं, गाड़ियों की मरम्मत करते हैं और अपने घर परिवार के जीविकोपार्जन भरण पोषण का व्यवस्था करते हैं। बड़ी मन में निराशा है सरकार से और सरकार की नीतियों से। इन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि इन्हें नौकरी मिल जाती और ये हॉकी में ही अपने भाग्य को आजमाते, अपना कैरियर बनाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज ये अपने जैसे अन्य खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं, अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। देखिए, ये सारे बच्चे जिनको सलमान हॉकी खेलने के लिए तैयार कर रहे हैं, और सलमान सर भी यहाँ पर हैं जो इनको ट्रेनिंग देते हैं, यही वो बच्चे हैं। चलिए, इनसे हम बात करते हैं सलमान सर के बारे में, कि सलमान सर के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। हाँ, मेरा नाम सरिता कुमारी है। सलमान सर हम लोग को 8 साल से ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। और हम लोग नेशनल प्लेयर्स हैं और इंडिया के लिए भी टीम निकला है यहाँ से। एक लड़की निकली है, पूजा यादव। अच्छा, पूजा है क्या यहाँ पर? ये जी। अच्छा, पूजा यादव। हेलो सर, हाँ पूजा यादव। अच्छा अच्छा। हमारे सर बहुत अच्छे हैं। हम लोग को आज मतलब 8-10 साल से हमारे ट्रेनिंग करवाते हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। उनको कोई फंड मिलता है ऐसा मतलब कुछ नहीं है, फिर भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। जो है हमारे लिए हमारे सर है। सर हैं बहुत, हाँ बहुत हमारे लिए। आप कहाँ गई थी खेलने के लिए पूजा? सर केन्या गए थे और बांग्लादेश। केन्या गई थी? हाँ, अभी दिल्ली में मैं हॉस्टल में थी NHM में, तो वहाँ 2 साल रही, फिर कोरोना की वजह से अभी इधर आई हूँ बक्सर में। अच्छा। उधर ट्रेनिंग करती थी, यहीं से बक्सर से खेल तो तैयार किए सर आपको? हाँ जी सर। चलिए, शुभकामनाएं है, थैंक देश का नाम रोशन कीजिए। ये पूजा यादव हैं जो केन्या गई हैं खेलने के लिए, और सलमान सर ने इनको तैयार किया है। तो सलमान जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। ऐसे खिलाड़ियों को बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। मैकेनिक का काम करते हैं सलमान और अपने बच्चों के लिए संसाधन जुटाते हैं, उनको खेलना सिखाते हैं। किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? 9th में। 9th में। कब से खेल रही हो? 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। कहाँ घर है बेटा? नेहरू नगर बक्सर। नेहरू नगर में। अच्छा, पटना सेंटर में रहती हूँ मैं। अच्छा, पटना सेंटर में रहती है। क्या नाम है आपका? शांति कुमारी। शांति कुमारी। कहाँ कहाँ खेलने गई हो? झारखंड गई हूँ, रांची गई हूँ, हरियाणा गई हूँ और गुजरात गई हूँ, पंजाब। अच्छा, आगे क्या तैयारी है? आगे तैयारी है इंडिया खेलने का। इंडिया के लिए खेलने के लिए सर का नाम रोशन करना है। हाँ। हैं? यस। अच्छा अच्छा। स्नेहा, मेरा नाम स्नेहा राज है। मैं पटना सेंटर में रहती हूँ। अच्छा। मैं हॉकी खेलती हूँ बक्सर में, और हमारे सर सलमान सर कोच है हमारे। अच्छा, तो इनसे सहयोग मिलता है आप लोगों को? जी सर। ये बक्सर के लिए और देश के लिए गर्व की बात है, सलमान जैसे खिलाड़ी हैं। लेकिन विडम्बना ये है कि ऐसे खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता। और हमारे साथ है सलमान के पिताजी, इनसे भी हम बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। तो सलमान आपके साथ काम कर रहे हैं? जी हाँ। इन्होंने हॉकी में काफ़ी आजमाया भाग्य को, बहुत मेहनत किए, खेले भी बहुत दूर दूर जा कर के। जी। अभी आपके साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप क्या चाहते थे इनसे? इनसे उम्मीद था कि ये हॉकी में खेल कर कहीं अच्छा बहाली, अच्छा नौकरी पाए
मगर एक एक रत्ती के बराबर छोटा हो गए बड़े हो गए, इसमें सरकार छाट दिया। अभी हरियाणा में गए, दिल्ली में गए थे, वहाँ हॉकी खेले टेस्ट में, तो वहाँ एक राई के बराबर छोटाई में उसको छाट दिया गया। एयरपोर्ट में ये गए, वहाँ पर सब कुछ ट्राई सब फाइनल हो गया, खाली मेडिकल करना था, वो आज तक मेडिकल नहीं आया। अच्छा, कोई रिपोर्ट ही नहीं है? कोई रिपोर्ट नहीं आया। तो सरकार से क्या उम्मीद किया जाए? आप कुछ गुजारिश कर सकते हैं सरकार से? गुजारिश वही है कि अभी भी हमारा लड़का अभी बहाली के लायक है, कहीं इसको बहाली कराना चाहिए। हॉकी में इतना मेहनत कर रहा है, इतने लड़के लोग को जॉब करा रहा है, अपना पैसा देकर लड़के लोग को खिला रहा है। जिसके पास पैसा नहीं है हॉकी खरीदने का, किट खरीदने का, अपने पैसे से खिलाता है, दिन भर यहाँ काम करता है और इसी से हम लोग का घर द्वार चलता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आले मोहम्मद खान। तो सलमान के शुभकामना है और सरकार से ये गुजारिश है कि ऐसे खिलाड़ियों को उठाने की ज़रूरत है, सहयोग करने की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक।